नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम स्ट्रीम बिहार में। और आज हम मौजूद हैं सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। कुछ बिंदुओं को इसमें लिखा भी गया है, लेकिन हम यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो इसमें सम्मिलित आमजन है उनसे बात करेंगे। ये बुनियादी चीज़ों में से एक है। जब बुनियादी चीज़ों के लिए लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धांधली और कहीं ना कहीं उसके साथ जनता के साथ धोखेबाजी हो रहा। क्या हुआ जिसके वजह से ये सैकड़ों लोग आकर के अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ ऐसा क्या हो गया, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को मेरा प्रणाम कर रहे हैं। ये समस्या हॉस्पिटल के हम सुनते आ रहे हैं अब तक कि सरकार की जो भी संपत्ति है, हॉस्पिटल की ज़मीन हो और स्कूल की ज़मीन हो, उसका 1 इंच भी कोई आदमी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। उसका अपना संपत्ति है, उसके जो डायरेक्टर है स्कूल के या हॉस्पिटल के, उनके जिम्मे ये रहता है, संपत्ति ये ज़मीन रहता है। आज से 4.5 महीना पहले ये तो हमारा सरैया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये 1922 में अंग्रेज के ज़माने में बनकर तैयार हुआ था। और 1922 में इस ज़मीन का हॉस्पिटल के नाम से ज़मीन है 1 एकड़ 22 डिसमिल। और 1 एकड़ 22 डिसमिल ज़मीन में हॉस्पिटल चल रही है। और विगत 4.5 महीना पूर्व ये बगल में हॉस्पिटल के पूरब छोर जो बाउंड्री वाल है उसको तोड़कर स्थानीय जो जिला के दबंग भूमाफिया का समर्थन प्राप्त है। 2 मार्च को ये हॉस्पिटल का बाउंड्री वाल तोड़ा गया। बाउंड्री वाल के अंदर ये बाथरूम था, शौचालय हॉस्पिटल का, उसको तोड़ा गया। और तोड़ के 52 फीट ज़मीन हॉस्पिटल का लोग अतिक्रमण करके और उसमें रोड बनाया है। जो यहाँ के जिला के जो बड़े नेता हैं, जो इस बार मैंने सांसद में भी जीते हैं, उनका अधीनस्थ वर्चस्व प्राप्त, उनका आशीर्वाद प्राप्त है यहाँ के भूमाफियाओं पर। और वो लोग 52 फीट ज़मीन तोड़ के और प्लॉटिंग करके ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका ज़मीन है, बेचे, लेकिन हॉस्पिटल की ज़मीन को तोड़ने का अधिकार, हॉस्पिटल के अंदर जो शौचालय है उसको तोड़ने का अधिकार उनको कहाँ से मिल गया? ये निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदनशील बात है कि जो बाउंड्री वर्षों से यहाँ पे बना हुआ था और हॉस्पिटल के लिए शौचालय बना हुआ था, उसको तोड़ करके अगर ये शिफ्ट किया गया है तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि ये आम जनता ऐसे भूमाफियाओं से, बड़े बड़े लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। तब जाकर के लोगों को एक साथ संगठित होना पड़ता है और तभी समाज का सुधार होता है। सर, आपने अभी बताया कि भूमाफियाओं और यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक और इस तरह के जो भी लोग हैं इसमें संलिप्त है, तो आम जनता को क्या डर नहीं लग रहा है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए? हमारी जो पार्टी है, भारत के जमीन पर जी एक यही पार्टी है जो जुल्म अन्याय के खिलाफ सीना तान के आंदोलन करती है। एसयूसी का जो भी कार्यकर्ता है पूरे देश में मुट्ठी भर ही सही, लेकिन जुल्म अन्याय के खिलाफ सीना तान के किसी का डर भय नहीं किए हुए अपना आंदोलन को जारी करता है, जारी रखता है। और जब तक हम मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे, हम आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक आंदोलन मेरा जारी रहेगा। ये हॉस्पिटल की ज़मीन का भी जो सवाल है, 1 इंची ज़मीन हम लोग भूमाफिया को नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को या तो कुर्बानी देना पड़ेगा, वो मंजूर है, लेकिन आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। सर, एक चीज़ और मेरा सवाल ये आ रहा है कि जब इतने बड़े कार्य यहाँ पे सभी लोगों के नज़रों के सामने हो जाता है तो उस समय आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, दिन के 12 बजे हुआ था। ये हॉस्पिटल का जो बाउंड्री वाल है और शौचालय है
2 मार्च के दिन के 10 बजे से जो टूटना शुरू हुआ 12 बजे तक ले तमाम हो गया। 2 घंटा में तोड़ के कंप्लीट कर दिया गया और लगातार कंटिन्यू 1 महीना काम चला है। और हम लोग 2 तारीख को ये टूटा और हम लोग 4 तारीख से 4 तारीख को हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले थे इस घटना के खिलाफ। SUCI पार्टी का जो हमारा संगठन है, जन संगठन मंच AIKK ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले हम लोग पहला विरोध दर्ज किया था और प्रतिरोध मार्च निकाला था और पूरे बाजार में प्रतिरोध हम लोग मार्च निकाले थे। उसके बाद में 11 मार्च को सरैया ब्लॉक का घेराव किए थे। 12 मार्च को सरैया अंचल ये पैमाइश किया इस ज़मीन का और पैमाइश करके खूंटा गाड़ दिया कि ये यहाँ तक ज़मीन है। 52 फीट ज़मीन हॉस्पिटल का निकला है और अभी तक ये हमारे जो DC शर्मा जो प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, अभी तक उस पर कोई बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं कराए हैं। अभी तक भू माफिया के अंडर में वो ज़मीन है। इसीलिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक। और हॉस्पिटल में भी भ्रष्टाचार है। माने बरसों से यहाँ पर एक्सरे मशीन आया लेकिन वो एक्सरे यहाँ चालू नहीं है। गरीब गुरबा लोग हमारे यहाँ के आते हैं, उनको एक्सरे में यहाँ से नहीं होता है तो बाज़ार में 500 रुपये 700 रुपये प्लेट करके एक्सरे कराना पड़ता है। जांच का सुविधा यहाँ नहीं है। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है। हमारी पार्टी के आंदोलन का देन है। उस आंदोलन के धमक से सिविल सर्जन साहब आए हैं और यहाँ जांच किए हैं। कल औचक निरीक्षण भी किए हैं, उसमें भी 2-3 डॉक्टर पर कार्रवाई हो गया, ये अनुपस्थित पाए गए हैं। तो यहाँ पर कोई सुविधा नाम का चीज़ नहीं है। सिविल सर्जन खुद जांच के गए हैं और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो कार्रवाई चल रहा है उन लोग पर। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी है वो डरे सहमे हैं या फिर वो भी उनके साथ मिले हुए हैं? चिकित्सा पदाधिकारी उनके मेल में आकर कहीं वो बाउंड्री तोड़ा गया, क्योंकि जब दिन में बाउंड्री टूटा तो उनके मेल से ही टूटा। हम एक उदाहरण देके बताना चाहते हैं। जब सरैया पेट्रोल पंप के बगल में जब वहाँ पे झंझट विवाद होता है तो यहाँ के स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह का बयान आता है, दिनेश सिंह जो जिला में करते हो भूमाफिया गिरी वो सरैया में तुम नहीं करो, नहीं तो लाश गिरेगा। ये रुपौली के जिलाधिकारी के जनता दरबार में बात उठा था और कहा गया था जो मुजफ्फरपुर में आशुतोष हत्याकांड हुआ, नौरूना हत्याकांड हुआ, कई एक भूमाफिया का हत्याकांड हुआ, ये भीष्म पितामह के इशारे पर और खुल्लम खुला उन्होंने बयान दिया। आज भी वो वीडियो है जो दिनेश सिंह के इशारा पर हुआ। वही दिनेश सिंह का आज भूमाफिया अवध सिंह यहाँ पे और सुरेंद्र राय जैसे लोग यहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं और FIR दर्ज होता है, मारपीट होता है। जो 2016 में जमीन को रजिस्ट्री कराता है छितरी निवासी, उस जमीन को 23 में उसके बच्ची से बेटी से रजिस्ट्री करा करके ये भूमाफिया वहां पर कब्जा करने का काम करते हैं, जिसमें अवध सिंह के बीच और अवध सिंह बीच शिवेंद्र राय, सुधीर सिंह, सुनील सिंह के बीच मारपीट होता है। उस समय ही स्पष्ट हो गया जो सरैया में भूमाफिया दस्तक दे चुका है। और सेकेंड सरैया का प्लॉटिंग है जो आप देख लीजिए, 1922 का जर्जर बना हुआ हॉस्पिटल है जो सैकड़ों वर्ष पहले का हॉस्पिटल है। और यही नहीं 200 फीट में वो उनका बजाबते फाइबर ईंट से मतलब उनका सोलिंग हो जाता है बिना DC शर्मा के मेल में नहीं हुआ। DC शर्मा ये सोचे थे जो सरकारी हॉस्पिटल के जमीन के लिए सरैया में कोई बोलने वाला नहीं है, इनके इजाजत से भूमाफिया इनके हॉस्पिटल का बाउंड्री तोड़ा है, इनका बाथरूम तोड़ा है और दूसरा बाथरूम बगल में लगभग 50 फीट अंदर करके बना भी है नया, जो आप देख सकते हैं, बिना इनके मेल का नहीं हुआ है। और आज जो FIR के खानापूर्ति किया गया है, जब दिन में काम हुआ तो भूमाफिया का बाई नेम FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो अज्ञात पर FIR दर्ज हुआ। आज तक बाउंड्री निर्माण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम स्पष्ट चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं जो चिकित्सा पदाधिकारी समझ रहे थे जो यहाँ 150 घर बन जाएगा तो सरकार तो रास्ता खरीद के देता है, हॉस्पिटल के ही 52 फीट चल जाएगा तो क्या हो गया। लेकिन इनकी मनसा पर पानी फिर गया। इनका सौदा हुआ था भूमाफिया को जो रास्ता देंगे, इस पर हम आपको पैसा देंगे, और उसी सौदे के आधार पर सरकारी बाउंड्री को तोड़वाते हैं और बाथरूम को तोड़वा करके भूमाफिया के अंदर करते हैं। और उसके बाद में जब नापी के बाद भी आज भी सोच लीजिए 4 महीना हो गया,
आज तक इस पर बाउंड्री निर्माण नहीं किया जाता है। जो ये आंदोलनकारी चुप हो जाएंगे, भूमाफिया काम करेगा। सरकारी हॉस्पिटल की जमीन से क्या लेना देना है, हम आज एक है मोटी पैसा लेकर के चले जाएंगे। ये डीसी शर्मा का स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ये चिकित्सा पदाधिकारी डीसी शर्मा के मेल में जो भी काम हो रहा है वो मेल में हो रहा है। और यही नहीं, संरक्षण प्राप्त यहाँ का पुलिस का भी है, पुलिस के सामने में भी काम हुआ है, लेकिन एफआईआर करने में 4 महीना 3 महीना देरी कर दिया गया है। जानबूझ करके इस सरकारी जमीन को भूमाफिया के अंदर करना चाहते हैं। भूमाफिया का हॉस्पिटल के बगल में जो 14 बीघा जमीन है, उस 14 बीघा जमीन पर गिद्ध की नजर है। जो जमीन लाख 2 लाख का होता, 52 फीट रास्ता निकलने के बाद में ये 50 लाख रुपए कट्ठा तक चला गया, 1 करोड़ रुपए कट्ठा तक हो गया। और इस जमीन को बजाते इस पर बयाना होना शुरू हो गया, प्लॉटिंग करके ये लोग पैसा उठाना शुरू कर दिए। ये बिना डीसी शर्मा के मेल में नहीं हुआ। चिकित्सा पदाधिकारी अगर बाई नेम कर दिए होते तो फिर भूमाफिया का हिम्मत नहीं होता, 2-3 भूमाफिया अरेस्ट होता, भूमाफिया का हिम्मत नहीं होता जो कोई सरकारी हॉस्पिटल पर मतलब जमीन कब्जा करे। और इसका अगर लड़ाई अब मुकाम तक नहीं पहुंचता है तो गलत संदेश जाएगा। गांव गांव में जो सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर भी जो भूमाफियाओं का जो चमचे है वो भी इस तरह से करेंगे। किसी का कोई जमीन कब्जा करेगा, कानून नाम की चीज नहीं रह जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, इस जमीन के लिए जरूरत पड़े तो खून भी बहा देना पड़े तो बहा देंगे हम लोग, लेकिन 1 इंच जमीन भूमाफिया का नहीं होने देंगे। और डीसी शर्मा के मंसूबे पर हम लोग पानी फेर देंगे। जो तुम भूमाफिया के मेल में राजनेता पुलिस अपराधी के गठजोड़ में हॉस्पिटल के जमीन तुम नीलाम करना चाहते हो, ये नीलामी नहीं होगा। अंतिम तक हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सर, अभी आप कई लोगों का नाम लेकर के बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि किसी के नाम से प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, वो बेनामी प्राथमिकी है, तो अज्ञात है। तो आप जब इतने लोगों का नाम ले रहे हैं तो जिस समय ये एफआईआर किया गया, क्या उस समय आप लोग जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनके साथ नहीं थे? उनके साथ जिस समय एफआईआर हुआ उस समय अगर आप लोग जाते, उनको सहयोग करते तो शायद वो नामजद भी कर सकते थे। जी नहीं, उनके साथ थे। वो बोले जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिला से हम मार्गदर्शन मांग रहे हैं, और ये कहते कहते वो 2 से 3 महीना लेट कर दिए एफआईआर करने में और अज्ञात कर दिए। और जो नापी हुआ है उसमें भी वीडियोग्राफी है। अंचलाधिकारी के समय भी भूमाफिया वहां था, भूमाफिया का आपत्ति भी है, ये जमीन फिर से नापी हो, आपत्ति कर रहे हैं। जबकि भूमाफिया के आपत्ति के बाद में अंचलाधिकारी नापी करके वहां पिलर भी गाड़ दिए, सीमांकन भी कर दिए, जो 52 फीट जमीन निकला। लेकिन आज भी ये स्पष्ट रूप से चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बता रहे हैं जो उस जगह भूमाफी, कौन भूमाफी में मतलब वहां अड़चन कर रहा था, कौन भूमाफी निर्माण कर रहा था। आप एक चीज बता रहे हैं कि वहां सीमांकन हो चुका है, वहां पे एक पिलर भी लगा दिया गया है, तो इस बीच में जो ये बाउंड्री टूटा और जो शौचालय तोड़ा गया, तो अगर ये दोबारा बनाया जाएगा तो इसका खर्चा कौन बियर करेगा? ये निश्चित तौर पे भूमाफियाओं को देना पड़ता। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आज भी चिकित्सा पदाधिकारी का जांच हो जाए तो चिकित्सा पदाधिकारी का मोटी रकम का बातचीत था, ये चिकित्सा पदाधिकारी के वेतन से होना चाहिए। और एफआईआर करके वैसे भूमाफिया से जो नुकसान हुआ है हॉस्पिटल से, उन पर अपराधी मुकदमा दर्ज करके उनका जेल होना चाहिए। और जो भी बाउंड्री टूटा है हॉस्पिटल का, उनसे भूमाफिया से और चिकित्सा पदाधिकारी से सरकार को वसूल करना चाहिए, उसके पैसे से निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी के साथ हम इस खबर पे नजर बनाए रखेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया इस केस में आगे बढ़ता है हम पूरी तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम इस केस में आगे ये भी कोशिश करेंगे कि चिकित्सा पदाधिकारी भी हमसे बात करें और वो भी अपना पक्ष रखें। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सरैया स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ के प्रभारी सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपके कैंपस में अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन का जो कारण हमें बताया गया वो ये है कि आपके हॉस्पिटल के प्रॉपर्टी के चारों तरफ जो बाउंड्री लगा था ज़मीन के बाहर, उसको आप लोगों ने तोड़वा करके किसी भू माफिया के साथ साठगांठ करके किसी और को दे दिया है। ये आरोप एकदम निराधार है। हम लोग को भू माफिया से कुछ लेना देना नहीं है। भू माफिया लोगों ने अपने तरह से अपने तौर तरीके से किया है और हमें जब जानकारी मिली तो मैंने एफआईआर किया, सीओ को सूचित किया, जिलाधिकारी को दिया, अनुमंडलाधिकारी को भी सूचित किया, सिविल सर्जन महोदय को भी सूचित किया। सर, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बाउंड्री तोड़ा गया वो इलीगल था? एकदम इलीगल था, इलीगल था। तो अभी वो तोड़ दिया गया हुआ है, अब अगर उसे
पुनः निर्माण कराने की जरूरत पड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें जो खर्च होगा वो पैसा किससे मांगा जाएगा? वो तो जनता के पैसा से फिर दोबारा किया जाएगा, जनता का नुकसान हो रहा है उससे। नहीं, वो जनता के पास सरकारी है, सरकार के खर्च से होगा। ये तो सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो तो पैसा जनता का है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। तो हाँ, तो नहीं सरकार का खर्च करेगा, बाकी वो किसका क्या है तो नहीं है। जिस समय तोड़ा गया उस समय आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई, आप लोगों को? रात किया गया था, हमको जो दूसरे दिन जानकारी मिली। इसमें सर थोड़ा सा कंट्रडिक्शन ये है कि आप बोल रहे हैं कि रातों रात किया गया, नीचे जो धरना प्रदर्शन जो भी संगठन कर रही है वो संगठन ये करे कि दिन के 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक 2 घंटे में उसको तोड़ के खत्म किया। वो झूठा आरोप है। झूठा आरोप। अभी उसका कुछ नापी वगैरह भी कराया गया, वो बोल रहे हैं कि जमीन निकाल दिया गया है 52 फीट और वहाँ पे पिलर वगैरह गाड़ दिया गया, ऐसे सच्चाई क्या है उसकी? जमीन नापी की गई थी 12 मार्च को और उसका ये डिमार्केशन भी किया गया था, लेकिन लोगों को उससे संतोष नहीं है। उन लोगों ने पिटीशन दिया कि मेरा ज़मीन निकलता है कि सीओ के मापी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसको DCLR से किया जाए। तो DCLR को चिट्ठी लिखा गया है कि आप अपने स्तर से इसको नापी करा करके इसको क्लियर करें। तो जब आपने प्राथमिकी दर्ज कराई जिनके ऊपर भी जो भी इसमें संलिप्त थे, तो उसमें किसी का नाम भी है? नहीं, मैं तो देखा नहीं, इसलिए किसी का नाम मैंने दिया हूँ। आप नाम नहीं दिए तो जब इस पे रोक जो लगा रहे हैं वो तो कोई व्यक्ति होंगे जिन्होंने रोक लगाया। वो पुलिस का काम है, उसको खोजबीन करे, उसको पता करे। उस पर अभी तक कोई अभियुक्त नामजद नहीं है? अभी तक मेरे में नामजद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सर ने अपना पूरा बेबाकी से अपना पक्ष रखा है और कुछ बातें इसमें सही भी है, कुछ झूठ भी है और ये फैसला आने वाले कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा और निश्चित तौर पे लोगों को पता चलेगा कि कौन इसमें दोषी थे। हम इस खबर पे नज़र बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।